आज जो इस वीडियो का मुख्य विषय है वो है ज्योतिष के संबंध में, और जो अनुसंधान के उपरांत जो हमें परिणाम समझ में आया, उसका जो अनुभव है उसको बताने का उद्देश्य है। क्योंकि आज ज्योतिष के नाम पे केवल एक धंधा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कितने ही पाप करके ज्योतिषियों के पास पहुंचता है। और इस विषय में मुख्य रूप से जो बात होगी वो होगी शनि और मंगल को लेकर। क्योंकि इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। और इन्हीं के लिए आज ज्योतिष में सबसे ज़्यादा उपाय बताए जाते हैं, और फिर भी उनका ज़्यादा कोई लाभ देखने में नहीं आता। और क्योंकि यहाँ हम किसी भी कहीं से उठाई हुई बात को नहीं बोलते, बल्कि जब तक उसका अनुसंधान अपने स्वयं के अनुभवों पर नहीं करते तब तक उसे हम यहाँ पर किसी भी वीडियो में जो इस चैनल पे सनातन गुरजानो यात्रा में बातें कही जाती हैं वो हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि सनातन के संबंध में जो वास्तविक ज्ञान हो वही पहुँचे, न कि हम इधर उधर से जानकारियाँ इकट्ठा करके उसे पहुँचाएं, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और जिन चीज़ों के लिए ये चैनल बनाया गया था उसका जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि शनि मंगल की बात हमने की, तो सबसे पहले समझते हैं शनि। जैसा कि पहले भी एक वीडियो इस संबंध में हमारे इस चैनल पर मौजूद है, लेकिन उसमें केवल शनि के बारे में बताया गया था, और इसमें शनि मंगल के बारे में बताया जाएगा। तो शनि पर अगर ध्यान केंद्रित करें तो शनि, जो कि पहले ही बताया कि एक समय से संबंधित तथ्य है, जो आपका प्रतिक्षण बीत रहा समय है वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरह से काल को ही शनि कहा जाता है, और काल का डर उसे ही होगा जो समय का दुरुपयोग करेगा, और दुरुपयोग वाले को इसका डर होना भी चाहिए, अन्यथा वो गलत कार्य करने से नहीं डरेगा। लेकिन जो देखने में आया है वो यही है कि व्यक्ति इन सब बातों को मूर्खता और पाखंड समझकर अपने जीवन में अपने अनुसार कुछ भी कार्य करने को स्वतंत्र रहता है, और जब उसे उसका परिणाम प्राप्त होता है तो वो ज्योतिषियों, जो कि केवल डिग्री या किताबें पढ़कर ज्योतिष बने हुए, उनके पास पहुंचता है। तो आइए जानते हैं कि शनि मंगल कैसे प्रभावित करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शनि बताया कि बीतता हुआ लगातार जो हमारे जीवन में प्रतिक्षण का जो समय बीत रहा है ये शनि के अंतर्गत आता है, और इसका प्रतिनिधित्व शनि करता है। इसकी एक तरह से गलत नहीं होगा कि इस समय को ही शनि मान लिया जाए तो गलत नहीं होगा, और इसे समझना भी आसान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति प्रति सेकंड अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। और अब बात आती है मंगल की। मंगल अवेयरनेस का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस, एक मानसिक स्तर, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो व्यक्ति कॉन्शियस होता है
वो मंगल के प्रभाव में है। और हम कई कहानियों के माध्यम से ये सुनते हैं कि शनि को वरदान था कि जहाँ पर मंगल की उपस्थिति होगी वहाँ पर शनि उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। क्योंकि शनि जब उल्टा लटका हुआ था, रावण ने शायद उसे लटका दिया था, तो ऐसी कुछ कहानियाँ हम सुनते हैं। लेकिन हम यहाँ कहानियों की बात नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा कि जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में जो देखने में आएगा, हम केवल उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि कई तरह की कहानियाँ किस उद्देश्य से, किस परिस्थितियों में कही गई हैं, वो कितनी सत्य हैं, कितनी झूठ हैं, इस पे जाने से अच्छा है कि उनका अनुभव प्राप्त कर लिया जाए और अनुभव में जो चीज़ सामने आए उसके द्वारा ये अनुसंधान, जिसके लिए ये चैनल का निर्माण किया गया, तो अनुसंधान पर रहते हुए, तो वास्तव में बात ये है कि जो व्यक्ति अवेयर है, अपने प्रति क्षण के प्रति अवेयर है, वो ऐसा मानना चाहिए कि उस पर मंगल का प्रभाव अच्छा है। और जिसका मंगल का प्रभाव जिसका अच्छा है, उसको जीवन में कभी भी शनि दुख नहीं देगा, शनि परेशान नहीं करेगा। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है, वो अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वो इसी मंगल ग्रह से पीड़ित है, जिसके कारण उसका शनि खराब होता जा रहा है। और जब वो शनि के दुष्प्रभावों को प्राप्त करता है तो फिर वो ऐसे मूर्ख ज्योतिषियों, जो जिनका काम केवल व्यापार को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना मात्र है, उन ज्योतिषियों के पास ऐसा व्यक्ति पहुंचता है और उपाय की बात करता है, और वो उसे मंगल के उपाय देकर कह देते हैं कि आप ऐसे ऐसे मंगल के उपाय करें, शनि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जिस पर मंगल का प्रभाव अच्छा होगा, उस पर शनि का प्रभाव स्वतः ही अच्छा होगा, और जिस पर मंगल का दुष्प्रभाव होगा उस पर शनि का कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं हो सकता। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे अनुसंधान में यही आया है कि केवल मंगल ये तय करता है कि शनि के सही फल दिए जाएं या बुरे फल दिए जाएं, तो मंगल द्वारा ही ये तय होगा। अब बात ये कि मंगल अगर किसी का ठीक है तो वो गलत कार्य करने से बचेगा, तो उसका शनि ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। जिस व्यक्ति का मंगल खराब है वो गलत कार्यों को करने की ओर आगे बढ़ेगा अपने जीवन में, इस प्रकार उसका शनि खराब हो जाएगा। अब मूर्खता ये है कि ज्योतिषी केवल पैसे कमाने के चक्कर में शनि के खराब होने के बावजूद मंगल के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़े बड़े उपाय बताकर हम धन अर्जन कर सकते हैं। तो इस तथ्य को सामने लाना आवश्यक था। इस विषय पर एक लाइव वीडियो भी बनाने का प्रयास अभी करेंगे। उसमें अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप इससे संबंधित पूछ सकते हैं। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा पूरा हुआ कि मंगल और शनि के ग्रहों के प्रभाव के रूप में जो हमारे सामने संदेह पैदा किया गया वो कितना झूठ है, और शनि के फल भुगतने के दौरान हम मंगल की कितने भी उपाय करें वो हमारे लिए कारगर नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रख लिया जाए, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव हमें तभी मिलते हैं जब हमारा मंगल पीड़ित होता है। तो शनि के उपाय न करें, मंगल के उपाय करें, मंगल को ठीक रखें। और इस विषय पर अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसे यहीं अंत करते हैं, और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो एक लाइव सेशन में रखेंगे। अभी भी रख सकते हैं, जैसा भी समय होगा वहाँ पर आप लाइव में जाकर चैनल के लाइव
आइकन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।